खैबर आग को किसने जितवाया है? मौला अली ने। खंदक में किसने फ्रंट से लीड किया है? मौला अली ने। बदर में 20 से ज्यादा काफरों के सरदार किसने कत्ल किए हैं? मौला अली ने। ओद में भी। तो इतनी जंगें तो लड़ चुके हुए थे। खुलफा राशिदीन के दौर में उनका जंग लड़ना कोई जरूरी नहीं था, उनकी तो पूरी जिंदगी जंगों से इबारत थी। तो और हकीकत भी यही है। आपको पता है कि सैयदना उमर खुद कादसिया लड़ने के लिए जा रहे थे, क्योंकि यरमूक से ज्यादा सख्त जंग कादसिया की हुई है। उसकी वजह यह थी कि जो रोमन अंपायर थी ना, उनके आज की जिस तरह आप समझ लें अमेरिका, सदियों से वो वर्ल्ड चैंपियन थे, सुपर पावर थे। अगर उनको कोई चैलेंज करती थी तो पर्शियन अंपायर करती थी, लेकिन वो चूंकि चैंपियन थे, उनके फौजी मराद के और आसानियों के आदी हो चुके थे। लेकिन जो पर्शियन अंपायर थी ना, ये चूंकि अरब के नजदीक थी, जिस तरह अरब के लोग टफ जंगजू थे ना रेगिस्तानों के, तो जो ये फारस के लोग थे ना, ईरान के, पर्शियन अंपायर के, ये भी इनके लेवल के टफ लोग थे। बल्कि इनके पास तो हाथी भी थे। अरब के घोड़े तो हाथी देख के भाग जाते थे। बड़ी मुश्किल से फिर मुसलमानों ने 8,500 मुसलमानों की कुर्बानी से कादसिया जीती गई है। वो आप उमर सीरीज सर देखें तो आपको पता चले कादसिया क्या हुई है। तो नहजुल बलागा में मौला अली का एक खुतबा मौजूद है, जो मैंने जो है मसला 162A में बयान किया था। क्लिप लाखों लोगों ने देखा है। खुलफाए सलासा की शान में मौला अली के खुतबात, 5 खुतबात, उनमें से अब ये शिया की किताब के अंदर खुतबा मौजूद है। सुन्नी तो वैसे ही मानते हैं कि हजरत उमर ने मशवरा लिया कि मैं कादसिया के लिए खुद जाना चाहता हूं, बड़ी जंग है, मैं खुद लीड करूं। लीड करने से ये होता है कि फिर वो निचले लोगों का मोरल बुलंद होता है। तो हजरत अली ने आके उनको समझाया, और बड़े जबरदस्त अल्फाज हैं, वर्ड बाई वर्ड मैंने उसमें पढ़े नाजुल बलागा से। वो कहते हैं कि तुम जो ना इस वक्त मुसलमानों की, जिसको हम वो कहते हैं ना, वो किला हो, यानी जब किसी जानवर को भागने से बचाना हो ना, तो उसको एक किले के साथ बांधा जाता है, वो सेंटर होता है। किला कायम है तो जानवर कायम है, किला उखड़ गया तो गया। तो उनका तुम मुसलमानों का इस वक्त सेंटर हो, अगर तुम मारे गए तो पीछे मुसलमानों की जमीयत बिखर जाएगी। तुम अपनी जगह किसी और को भेज दो। साद इब्न अबी वक़ास को भेजा गया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। खुदा न खास्ता हमने शिकस्त खाई उस जंगे कादसिया में, तो हम पीछे से और कुमक रवाना कर देंगे अरब के लोगों को जमा करके, तो फिर एक और मार्का लड़ लेंगे। कम से कम तुम पीछे होगे तो लोगों को जमा तो कर सकोगे, वरना मुसलमानों को तो पहली फिक्र ये पड़ जाएगी खलीफा ही मारा गया। जैसा कि ग़ज़वा उहद में नबी इस्लाम की शहादत की खबर मशहूर हुई थी, तो सहाबा में भगदड़ मच गई थी। तो हज़रत उमर ने मशवरा कबूल किया, तो सैयदना उमर नहीं गए। सैयदना उमर की एक आदत थी कि वो जितने सीनियर सहाबा है ना, उनको थिंक टैंक के तौर पे अपने साथ रखते थे। इसलिए आप देखें, साद इब्न अबी वक़ास ने जैसे ही फतह किया ना पर्शिया, उन्होंने वापस बुला लिया उनको कि तुम्हारा मदीने में होना जरूरी है। अबू उबैदा इब्न जर्राह ने यरमूक में जब कामयाबी हासिल की, तो अबू उबैदा को खत लिखा कि वापस आ जाओ। वो तो ताउन का मर्ज हुआ, तो वो शहीद हो गए वहीं पे ताउन के मर्ज में। तो सैयदना उमर जितने सीनियर असहाब थे ना, उनको अपने साथ मदीने में रखते थे थिंक टैंक के तौर पे, कि इनके मशवरों से चलना है। यार दूसरा, इन लोगों ने अपनी जिंदगी में थोड़ी जंगें लड़ी हुई थी। खैबर आग को किसने जितवाया है? मौला अली ने। खंदक में किसने फ्रंट से लीड किया है? मौला अली ने। बदर में 20 से ज्यादा काफरों के सरदार किसने कत्ल किए हैं? मौला अली ने। ओद में भी। तो इतनी जंगें तो लड़ चुके हुए थे। खुलफा राशिदीन के दौर में उनका जंग लड़ना कोई जरूरी नहीं था, उनकी तो पूरी जिंदगी जंगों से इबारत थी। अपनी जिंदगी का गोल्डन पीरियड उन्होंने जंगों में, यार जवानी तो सबको प्यारी होती है,